नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गुरु चंडाल योग के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसकी रेमेडीज क्या हैं, ये क्या होता है, इससे होता क्या है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो कैसे हैं और इसको हम जी कैसे सकते हैं, कैसे हम इसी नेगेटिव योग को अपनी लाइफ में राजयोग में तब्दील कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु का योग है या दृष्टि संबंध है तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है ये। तो दोस्तों जानते हैं गुरु और राहु के योग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं गुरु क्या है और राहु क्या है। बृहस्पति ग्रह जो है, गुरु ग्रह जो है, वो एजुकेशन का कारक होता है, हमारे भाग्य का कारक होता है, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पिता का, गोल्ड का, और उसके साथ साथ हमारी सांसों का कारक भी होता है। राहु क्या है? राहु हमारी सोच है, राहु कड़वा धुआं है, राहु हर तरह की अड़चने हैं, राहु हमारी हर तरह की प्लान्स और स्ट्रेटजीज हैं। तो जब ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं ये आपस में ना बराबर के ग्रह होते हैं, इक्विवेलेंट, तो दोनों एक दूसरे को शत्रु नहीं कहा जा सकता। लाल किताब में गुरु और राहु को बराबर के ग्रहों का दर्जा दिया गया है। तो ये बराबर में कैसे हैं? तो लोग इसको शत्रु क्यों समझ लेते हैं? देखो दोस्तों, जैसे कि अलग अलग एट्रीब्यूट को ज्वाइंट करना है कि जब राहु बृहस्पति को देखेगा तो कड़वा धुआं सांसों में फैल गया, यानी कि सांसों में दिक्कत आएगी, इंसान या उसके घर में लोग एस्थमेटिक हो सकते हैं। राहु सोच है और बृहस्पति एजुकेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमें चीजें भूल जाएंगी, हमें याद नहीं रहेगा, हम एग्जाम्स के टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद राहु क्या है? राहु सोच विचार है, बृहस्पति हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमारे पिता के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ हमारी सोच कनेक्ट नहीं करती, जनरेशन गैप बहुत हो जाता है, हमारी वोकल कैपेबिलिटी जो है बुजुर्गों के सामने काम नहीं करती, बुजुर्गों को हमारी सोच पसंद नहीं आती, हमारी सोच बुजुर्गों को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर्स में तब्दीली आ जाती है। अब राहु क्या है? अड़चने, खराबियां, नुकसान, और बृहस्पति क्या है? सोना। तो होगा क्या कि हमारे घर का जो सोना है वो कहीं ना कहीं गिर भी पड़ जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, स्नैचिंग हो जाएगी, इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। अब उसके बाद क्या है कि बृहस्पति जो है वो एजुकेशन है। अब हम जानते हैं कि इनको यूटिलाइज कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले राहु हमारी सोच है, रिसर्च है, बृहस्पति एजुकेशन है। तो जो इंसान इस कॉम्बिनेशन के चलते किसी भी एजुकेशन के फील्ड में डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब रिसर्च मोड में आ जाता है तो यही जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि ऐसा योग जिनकी कुंडली में गुरु राहु का योग हो वो बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। किसी एक टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसमें गहरे उतर जाइए, गुरु राहु का योग आपको बहुत ऊंची ऊंचाई पर, बुलंदियों पर लेके जाएगा। उसके बाद इन लोगों के घरों में बुखार बहुत होते हैं, तो राहु क्या है? बुखार। बृहस्पति क्या है? सांसें। तो बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? कच्चे कोयले में। यानी कि जब आप कच्चे कोयले को पानी में डालोगे तो वो कोयले में से बबल्स निकलते हैं, यानी कि पानी एंटर करता जाएगा, बबल्स यानी हवा बाहर निकलती जाएगी, तो राहु की कैद से बृहस्पति आजाद हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है। कच्चे कोयले जल प्रवाह करके आप गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन में से बृहस्पति ग्रह को आजाद करवा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा। आपको आपके बुजुर्गों को जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बुखार बार बार चढ़ते हैं, टाइफाइड होता है या मलेरिया हो जाता है या किसी भी तरह के बुखार चढ़ते हैं या कोई भी बुजुर्गों को मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनसे राहत मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि गुरु राहु का तोड़ क्या है, जो कि हमारे बुजुर्गों से सोच नहीं मिलती है, या गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में जब बुजुर्गों के साथ जनरेशन गैप आ जाता है या सोच का गैप आ जाता है, तो राहु का काट केतु से होता है। यानी इन लोगों को सुलेमानी हकीक अपने मिडिल फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह 4 से 6 के दौरान, बृहस्पतिवार को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 से 6 के दौरान सुलेमानी हकीक ग्रह को चांदी की अंगूठी में धारण कर लेना है और 43 डेज रेगुलर गाय के जूठे पानी में हाथ धोने हैं। तो इससे क्या होगा कि गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में ना या तो बुजुर्ग कमाते हैं या बच्चा कमाता है, या पिता कमाएगा या बेटा कमाएगा। तो इन दोनों को अगर एक साथ कमाना है तो ये सुलेमानी हकीक वाला उपाय कर लो। एक ही बिजनेस में अगर ज्वाइन करना है तो,
लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग बिजनेस ही करना है, अलग अलग कमाइयां चाहिए, क्योंकि दो कमाइयां जब जुड़ती हैं तो घर की तरक्की होती है, तो फिर इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक शहर में बाप और बेटा दोनों एक साथ नहीं कमा पाएंगे। बेटे को शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, या फिर जो पिता हैं उनको शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। मीन टू से कि कम से कम शहर की दूरी हो, या फिर जो बुजुर्ग हैं या जो पिता हैं वो दुकान पर बैठ के काम करें और बेटा जो है वो मार्केट करे, ट्रैवल करता रहे और फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन उन दोनों का जो सोच है, जो विचार है, वो जरूर एक हो। तो इसको ठीक करने के लिए, दोनों की सोच मैच कर जाए कारोबार को ग्रो करने के लिए, तो उनको क्या करना है, पीले रंग के केले, येलो कलर के केले, हरे ना हो, कच्चे ना हो, लाल रंग के केले भी बैंगलोर साइड आते हैं, वो भी नहीं लेने, हमें सिर्फ पीले रंग के केले लेने हैं। पीले रंग के केले धर्म स्थान के अंदर जो बुजुर्ग, जो श्रद्धालु मत्था टेकने आए होते हैं, उनमें पीले रंग के केले आप लोग डोनेट करते रहें, तो भी आप गुरु राहु के नेगेटिव योग से बाहर निकल सकते हो। उसके बाद जब गुरु राहु के साथ मिल जाता है ना, तो फिर वो सोना नहीं रहता, वो पीतल बन जाता है। तो आप लोगों को जिनकी कुंडली में गुरु और राहु का नेगेटिव योग है, उनको क्या करना है, जब भी धर्म स्थान जाएं वहां पर पीतल की घंटी जरूर बजा के आए, और हो सके तो पीतल की घंटी किसी धर्म स्थान के अंदर जाकर के डोनेट कर दें, वहां पर लटकी रहे। दुनिया जैसे जैसे वो घंटी बजाती रहेगी, आपके गुरु राहु का नेगेटिव योग जो है वो सेटिस्फाई होता रहेगा, और वो आपके ऊपर जो नेगेटिव असर है वो टल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी रेमेडीज हैं गुरु राहु के योग की। अगर आप भी इस योग से पीड़ित हैं तो इसको यूटिलाइज करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिससे कि आप इस नेगेटिव योग से राहत लेकर के, इस योग को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे और स्मूथ ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जिस घर में बाप बेटे के रिलेशंस बहुत अच्छे हों, उस घर की तरक्की को रोकने में कोई भी ग्रह, कोई भी शख्स कुछ नहीं कर सकता। जहां बाप बेटा एक होते हैं, वहां पर एक और एक 11 नहीं, 111 बन जाते हैं। तो इसलिए इस योग को समझिए, इस योग की यूटिलाइजेशन करिए। चाहे गुरु राहु एक साथ हैं, चाहे गुरु राहु साथ साथ वाले घर में हैं, चाहे गुरु राहु का दृष्टि संबंध है, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट्स में अपने विचार जरूर देते रहिए। जो लोग अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।